सबसे पहले बात करेंगे, जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, करप्शन और सिफारती ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ रहे हैं। 4 माह में पार्लियामान ने एक भी कानून साजी नहीं की। इस अरसे में कोई बिल मंजूर नहीं हो सका। कभी हुकूमत संजीदा नजर नहीं आई तो कभी हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से बेजा एहतजाज सामने आया। अब मसला ये है कि मौजूदा सियासी कशमकश मईशत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। इसी हवाले से हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है, कानून साजी सिफर है, पार्लियामान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, कहीं हुकूमती हठधर्मी नजर आती है तो कहीं अपोजिशन का मुसलसल एहतजाज। सियासी तनाव मईशत समेत तमाम शोबों को मुतासिर कर रहा है। पार्लियामेंट की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है? 2 ऑप्शन है, हुकूमत या फिर अपोजिशन यानी हिज़्ब इख्तलाफ। सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे, आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार इसका? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिम्मेदार हैं जी। हुकूमत इसलिए कि खामखा की बयानबाजियाँ हुई, नैब अदालतों की तर्जमानी, नैब और अदालतों की तर्जमानियाँ हुई, फजूल किस्म की ज़बान दराजियाँ हुई, और हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन को एक नया इशू, नया मामला और नई चीज़ दे देते थे, जिस पर बस फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाती थी। अगर सर झुकाकर अपने एजेंडे, वादों, दामों पर फोकस करते तो आज ये मसाइल ना होते। अपोजिशन इसलिए है कि अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लीडरशिप के, उसका काम ही एक है कि अपनी लीडरशिप का दिफा और मुबैना करप्शन और लुट मार में नए नए दुर्फुतनियाँ, नए नए तरीक़ाकार को अल्हम्दुलिल्लाह सामने लाना और नैब समेत इदारों पर चढ़ाई करना। अपोजिशन का ये हाल है कि 5 महीनों में, गुज़श्ता 5 महीनों में नवाज शरीफ साहब से मरियम औरंगज़ेब, जरदारी साहब से चांडियो और कायरा साहब तक सैकड़ों बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी शोज़ और असम्बली में तकरीरें, मगर एक वाकआउट या एक इhtजाज महंगाई पर नहीं, बेरोज़गारी पर नहीं, अवामी टैक्सों पर नहीं, सारे का सारा यानी 4 सूबों का मतलब अब अपोजिशन के नज़दीक ये है कि बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK और सिंध ख़त्म हो गया, ये 4 आ गए। उनके नज़दीक यही पाकिस्तान, चारों पाकिस्तान है, और इन्हीं के मसाइल और इन्हीं के वसाइल और इन्हीं की सारी चीज़ों पे वो गुम है अल्हम्दुलिल्लाह। और PAC के चेयरमैनी मिलने के बावजूद, मर्जी की कायमा कमेटियों की चेयरमैनियाँ मिलने के बावजूद, साद रफीक और नैब के रिमांड पर होकर प्रोडक्शन आर्डर्स मिलने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहतजाज जारी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब तक उनसे सवाल पूछे जाते रहेंगे, जब तक उनको कहा जाता रहेगा कि भाईजान ये चुन्नी मुन्नी मनी ट्रेल दे दो, ये मुबैना लुटमार जो हुई है आपके दौर में ये किसने की है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिम्मेदार आप समझते हैं, दोनों जिम्मेदार हैं आपके ख्याल में। न्याई साहब, अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो फिर उसके नताइज क्या निकल सकते हैं और फिर जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो जी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान हैं, ये इनका एक बदतरीन जुर्म है जो ये पाकिस्तान के खिलाफ कमिट कर चुके हैं। अब ये देखें कि इस वक्त जो मुआशी जो हमारी बदहाली है और जहाँ हम आ रहे हैं और जो खदशात या ख़तरे की घंटियाँ हमारे कानों के पर्दे फाड़ रही हैं, वो 2019 के बारे में वो तखमीने है जिसने आपके सवाल को जन्म दिया है और जो हमारी बहस का जो है वो बहस बना है। देखिए जी, आप ये देखें कि मुआशी जो थे तो हुकूमत का तर्जमान, वो 5 महीने वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग अटेंड करते रहे और उनको ये पता ही नहीं चला था कि ये मुआशी तर्जमान नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इस हुकूमत की नाअहली का कि डॉक्टर फ़रक सलीम साहब जो एक पिछले साल से हुकूमत को डिफेंड भी कर रहे थे, PTI की गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसीज़ को उजागर भी कर रहे थे, और जब वो आ गए तो उसके बाद भी डिफेंड कर रहे थे, उनके बारे में अब आगे पता चल रहा है कि वो उसका हिस्सा नहीं थे। आपका इतनी जो मईशत जो शरह सूद है वो 10% पे पहुँच चुकी है, 6% हमारा तखमीना था, उससे ऊपर हमारी ग्रोथ होनी थी, वो 3% से कम तखमीना है, बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। IMF के बारे में वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकी, कोई कन्फ्यूजन पूरा है। असद उमर साहब के बारे में अभी तयन नहीं हो सका कि आया वो उससे सीरियस गुफ्तगू करने की तरफ माइल है या नहीं है। आपके गर्दिशी कर्जे जो है 362 अरब बढ़ चुके हैं,
वर्स्ट केस सिनेरियो ये कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रेजुएशन है, जो कि बेसिक ग्रेजुएशन है, वो यकदम जो है ना आबादी हमारी बढ़ गई है और एनरोलमेंट की तादाद कम हो गई है। ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही भयानक किस्म का जो दौर है, लगता है कोई अफरीत है जो पकड़ने के चक्कर में है और कोई आसेब का साया है जैसे मुल्क के ऊपर आ गया है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपके पास गुंजाइश नहीं है। ये बहुत संजीदा टॉपिक्स हैं और हमारे जो ये कहते थे मेरे पास 200 बंदों की इकोनॉमिक टीम है, यही कंटेनर पे खड़े होकर मैंने अपनी आंखों सुना था। उन्होंने कहा मेरे पास 200 बंदों की इकोनॉमिक टीम है, मेरे पास विस्किट्स हैं। किधर है विस्किट्स? इसका ताल्लुक जो असेंबली के अंदर जो कुछ नहीं हो रहा, कानून साजी नहीं हो रही, इसका जो आपने मुआशी बदहाली है वो अपना कानून साजी के हवाले से आप सवाल उठा रहे हैं। न्याय साहब ये बात आगे लेके चलेंगे आपकी। न्याय साहब हुकूमत का ऑप्शन ले रहे हैं। साफी साहब मईशत के हवाले से यकीनन बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका जिक्र भी कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब। अब हुकूमत तो करप्शन का ही जिक्र करती रहती है, कानून साजी नहीं होती हुई नजर आ रही हमें। आप क्या समझते हैं सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में ना हुकूमत जिम्मेदार है और ना अपोजिशन जिम्मेदार है। तो लोगों ने इनको वोट दिए हैं, तो फिर बहरहाल अगर अवाम है तो वही लोग जिम्मेदार है जिन्होंने उन लोगों को हुकूमत दे दी जिनको हुकूमत करना नहीं आता, और उन लोगों को अपोजिशन दे दी जिनको अपोजिशन करना नहीं आता। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट दिए हैं वो जिम्मेदार हैं और दोनों का ही ऑप्शन हम समझ सकते हैं, हुकूमत या हिज़्ब इख्तिलाफ। ठीक है, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये लेजिस्लेशन कानून साजी करना हुकूमत का काम होता है, अपोजिशन का काम नहीं होता। कानून लाना हुकूमत का काम होता है। आप कोई कानून लेकर तो आएँ, उसके बाद आप ये कहें कि अपोजिशन कैरी नहीं करने दे रही, अपोजिशन इस कानून को मंजूर नहीं करने दे रही या इस कानून को लाने में रुकावट पे। अभी कानून आया ही नहीं तो आप कैसे अपोजिशन को जिम्मेदार करार दे सकते हैं? आपने कोई कानून बनाया है अब तक? कोई असेंबली के एजेंडे पर आया है कोई कानून? तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट खुद ही इंटरेस्टेड नहीं लग रही कानून साजी में। वो तो ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून साजी करेंगे। तो जब एक माइंडसेट ही यही है कि हम कानून साजी के तहत करेंगे, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म ने खुद अनाउंस किया था कि वो हर बुध को आके पार्लियामेंट PM क्वेश्चन आवर शुरू करेगा, लेकिन नहीं हुआ। ऑपोजिशन तो अपने इश्यूज को रेस करती रहती है, आपको प्रॉब्लम डिफेंसिव पे डालती रहती है। आप ये तो बताएं कि ये कानून हमने पेश किया था और अपोजिशन की वजह से ये कानून जो है इस पर बहस नहीं हो सकी या आगे नहीं आ सका। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सोली इस 5 महीने में गवर्नमेंट इज सोली रिस्पॉन्सिबल। ठीक, रीमा, कौन पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहा इस वक्त, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? अब सर मेरी समझ मुख्तलिफ है और मुझे लगता है कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जितनी कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में जो कानून साजी है वो एक जल्दबाजी का काम नहीं है, उसमें हमेशा वक्त लगता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी ममालिक में भी। अभी 5 महीने हुए हैं और हमें लग रहा है कोई कानून पास नहीं हुआ, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। आप पिछले गवर्नमेंट का टेन्योर देखें, उन्होंने पहले कवानीन जो है 1 साल बाद पास किए। पीपल्स पार्टी का टेन्योर देखिए, उन्होंने मेरा ख्याल है एक कोई छोटा सा कानून था जो 2-3 महीने में पास किया, उसके अलावा उन्होंने भी 6 महीने के बाद कवानीन का पास किए। तो ऐसा कोई हैरानी की या घबराहट की बात नहीं है कि कानून पास क्यों नहीं हो रहे, बल्कि और टाइम देना चाहिए। एक एक लफ्ज जो कानून में जाता है वो अहम होता है और मेरा ख्याल है हमारा तो बल्कि उल्टा मसला है कि हम बहुत जल्दी कानून पास कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनका इफेक्ट क्या होगा, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि भी गवर्नमेंट 3-4 बिल्स हैं जो उन्होंने टेबल किए हैं, बहुत से प्राइवेट मेंबर बिल्स हुए हैं, सेनेट में भी हुए हैं, असेंबली में भी हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वो इतना नहीं देखते, हमें लगता है कि सिर्फ लड़ाई होती है पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो डिबेट हो रहे हैं। आखिरी बात ये, मेरा ख्याल है बहुत से पार्लियामेंटेरियन पहली बार इलेक्ट हुए हैं इस बार, उनका उस तरह से तजुर्बा नहीं है, वो फाइंडिंग देयर फीट, वो अपने तजुर्बे से सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन और बेहतर होते हुए देखेंगे। कानून आप समझती हैं कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है पार्लियामेंट की इस वक्त? एक आखिरी बात अब तक कि देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत ने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं
ऑपोजिशन की खातिर, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात क्यों ना हो, साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों ना हो। तो शायद अब हमें देखना चाहिए कि जो ऑपोजिशन है वो भी एक तरह से अपनी विल दिखाए कि कहीं कहीं स्मूथली चले। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आपको नजर आया है। इसके ऊपर हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी।